आज के खास वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप गूलर के पेड़ को अपने जीवन से परेशानियों को दूर करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। गूलर एक ऐसा पेड़ है जो तंत्र शक्तियों को अपने अंदर समेटे हुए है। इसके फल के माध्यम से छोटी से बड़ी बीमारियां आसानी से दूर होती हैं। सैकड़ों शक्तियां आपको प्राप्त होती हैं। तो ध्यान से यह फल देखें, जो भले ही साधारण सा दिखता है परंतु है बहुत काम का। मां लक्ष्मी की पूजा और ताकत को अपने अंदर रखता है। फल की महिमा विष्णु पुराण में कही गई है, संपूर्ण धन प्राप्ति के लिए किया गया। यह फल प्रयोग तो धन निश्चित रूप से प्राप्त होता है, साथ साथ भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का स्वरूप है। जो व्यक्ति यह फल को विधिवत अपने घर में, अपने कार्यस्थल में, तिजोरी में रखता है, उसके घर में धन की कमी नहीं आती। यह फल भगवान विष्णु से वरदान प्राप्त कर चुका है। आज की इस खास वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और तीज त्योहार और धर्म चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जीवन में बहुत ज्यादा कर्ज हो चुका है और कर्ज सर के ऊपर बैठा है। बहुत सारी वजह होती है कर्ज होने की, जैसे कि ग्रह दोष होता है। मेहनत तो करते हैं, फल नहीं प्राप्त होता तो आपको उसका लाभ नहीं मिलता है, या किस्मत बिल्कुल भी साथ नहीं देती। जो भी सफलता आपको मिलनी चाहिए वह नहीं मिलती, और आप कोई भी लॉटरी लगाते हैं वह नहीं खोलती। तो आपको इस फल का प्रयोग करके अपनी बंद किस्मत के दरवाजे खोल लेते हैं और आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। अमीरी का साथ आपको मिलता रहेगा। जीवन में सुख संपत्ति आपके पास आएगी और सारी उधारी चुप जाएगी। दुकान भी दौड़ने लगेगी। अब आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और किस त्योहार चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में लिख दे जय माम लक्ष्मी। जिस तरह भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद इसको प्राप्त है, इस तरह से यह फल आपके लिए ज्यादा किस्मत चमकने वाला है। कोई भी कार्य करते हैं, सफलता प्राप्त नहीं होती तो आपकी और यह लक्ष्मी को आकर्षित करता है। कलर का जो पेड़ है वह ज्यादा चमत्कारी है। गूलर तंत्र मंत्र जैसी क्रियाओं में प्रयोग होता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छिपी हुई है। जब भक्तों प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था, जो कि भगवान विष्णु का सबसे तीव्र और उग्र रूप था, तो जिसका प्रयोग कभी खाली नहीं जाता। तब भगवान विष्णु ने प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया था, और उन्होंने अपने नाखूनों को भिगोकर ही उसे मार दिया, जिस वजह से उनके नाखूनों में खुजली होने लगी, जिसको शांत करने के लिए उन्होंने गूलर के वृक्ष को प्रयोग किया, क्योंकि यह साधारण वृक्ष तो है ही नहीं। भली भांति भगवान विष्णु प्रभु भी जानते थे कि गूलर के वृक्ष में नाखून गोप देने से भगवान नरसिंह के नाखूनों की खुजली को समाप्त किया जा सकता है। गूलर वृक्ष कहने लगा कि प्रभु, अपने नाखूनों की खुजली तो मिटा ली, परंतु मेरे काष्ठों का क्या होगा? तब भगवान नरसिंह मेरी गूलर वृक्ष को वरदान दिया था कि मैं स्वयं लक्ष्मी जी के साथ तुम्हारे वृक्ष पर विराजमान रहूंगा। जो कोई भी तुम्हारे फल को अपने पास रखेगी, साधारण तरीके से रखेगा, तो उसके घर में भी गरीबी नहीं आने दूंगा और धन खींचा हुआ चला आएगा। इस प्रकार गूलर के वृक्ष को, गूलर के फलों को वरदान प्राप्त है। तो देखिए, भगवान विष्णु जो है इस वृक्ष में अपनी शक्तियों को डाले हैं, इसीलिए यह वृक्ष सबसे ज्यादा रहस्यमयी कहा जाता है। गुलर के जो फूल होते हैं वह ज्यादा चमत्कारी रहस्यमय होते हैं, और भगवान विष्णु के वरदान के अनुसार यह कुबेर देव की संपदा माने गए हैं। इसीलिए गूलर के वृक्ष पर जो फल होते हैं वह हमेशा रात के समय ही खिलते हैं, और रात को खिलते ही स्वर्गलोक चले जाते हैं। व्यक्ति ने गूलर के फूलों को खिलते हुए जिसने भी देखा है, ऐसा वृक्ष जिसके फूल कभी जमीन पर नहीं गिरते, इस प्रकार यह बड़ा ही रहस्यमय वृक्ष होता है, जो काफी लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही मनोकामनाओं को पूर्ण कर देता है। इसीलिए इन्हें वरदान साक्षात भगवान विष्णु ने दिया है। तो आप कोई भी लाल कागज लेकर कागज पर गुलर की टहनी को तोड़कर रखें, और उसमें दूध जैसा जो निकलता है, उसे दूध से कागज पर अपनी मनोकामना लिखते। अपनी मनोकामना लिखने के बाद इसे मोड़कर इस कागज को अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु के चरणों में रखकर एक विकास दीपक जलाकर आपको कागज को जलाकर राख बना देना है, और इस गूलर के वृक्ष की जड़ में इस राख को डालकर आना है। ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। कुछ कागज पर लिखेंगे,
वह 100% बिल्कुल पूरी तरह पूर्ण हो जाती है। एक और आसान सा प्रयोग है जो शायद ही कम लोगों को पता है, और अब तक करोड़ों लोग इसका लाभ भी दे चुके हैं। यह इतना ज्यादा खास है या तीव्र गति से भी ज्यादा जल्दी शक्तिशाली तरीके से काम करता है। यह वृक्ष जो है तंत्र मंत्र को बड़े ही शिव भक्ति से दूर कर देता है। दूसरी चीज यह है कि किसी की दुकान नहीं चलती, धन नहीं आता, कर्ज हो गया है, तो इसे लाल कपड़े में गूलर के 2 फल लेकर बांधकर उसे जगह पर रख देने से दुकान तिजोरी व्यापार में पैसा आना प्रारंभ होता है और दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है। बल्कि गूलर के फल को अगर आप अपने घर में अनाज में रख देते हैं तो घर में कभी भी अनाज की धन की कमी नहीं होती है। जीवन में धन बढ़ता ही जाता है। खाने का मतलब है कि जिस स्थान पर जिस चीज में रखा जाता है, इस चीज में यह तरक्की कर देता है। मन अशांत रहता है तो आपको गुलर की टहनी को तोड़कर घर के मुख्य दरवाजे पर एक स्वास्तिक बनाकर ओम लिखकर टांगने से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और मन शांत रहता है और घर में लड़ाई झगड़ा भी नहीं होती और जल्दी ही डर भाग जाता है। अगर आप नौकरी इंटरव्यू की तलाश कर रहे हैं तो आपको गूलर वृक्ष का जो फल होता है, इस फल को लेकर अपने साथ रखकर नौकरी के लिए चले जाना है। ध्यान रखें कि जब गूलर का फल तोड़े तो फल को जब तक रखें तब तक यह खराब ना हो जाए, और जब खराब हो जाता है तो उसे वापस उसी वृक्ष के पास छोड़कर आए, ऐसे ही कूड़ेदान में बिल्कुल ना डालें। यह जितनी भी चीज हमने बताई है बहुत ही आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति अमावस्या पूर्णिमा पर तोड़ करके इसके फल को लेकर आता है तो उसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। आप इसकी टहनी को तोड़कर अपने घर में कभी भी लगा सकते हैं। अगर आप कागज पर अपनी मनोकामना इसकी टहनी को तोड़कर लिखते हैं तो बहुत सारी चीजों में कलर का प्रयोग होता है। जैसे कि आप अपनी मनोकामना शादी के लिए लिख सकते हैं, झगड़ा बंद होने के लिए लिख सकते हैं, नौकरी लगने के लिए लिख सकते हैं, या फिर बहुत सारा पैसा आने के लिए, विवाह होने के लिए, लड़ाई झगड़ा समाप्त होने के लिए, या किसी दूसरे व्यक्ति को अपने वश में करने के लिए कर सकते हैं। ध्यान रहे, गूलर के वृक्ष के एक पत्ते पर अपना नाम लिखकर और एक पत्ते पर उसे व्यक्ति का नाम लिखकर के दोनों पत्तों को जोड़कर बांधना है, और पीले रंग के कपड़े में आपको पीले धागे से ही आपको बांधना है। ऐसा करने से वह व्यक्ति आपसी प्रेम में बंध जाते हैं। उनके जीवन में सब अच्छा ही अच्छा होता है और जीवन सुख में चलता है। बहुत सारे लोगों के जीवन में यह समस्याएं आती हैं और वे समस्याएं हमेशा दूर हो जाती हैं। पूर्णिमा पर, अमावस्या पर, किसी खास दिन पर अगर आप इसके बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं तो ज्यादा लाभ आपको जल्दी देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपस में बिल्कुल बनती ही नहीं है तो जहां से टहनी से पेट निकलते हैं वहीं से इन्हें ध्यान देना पड़ा। आपस में बिल्कुल चिपक कर बांध देना। दोनों पर अपना नाम लिखने के लिए आपको दूध में हल्दी मिलाकर ही नाम उन पत्तों पर लिखना है, और यह नाम लिखने के लिए आपको उंगली का इस्तेमाल नहीं करना बल्कि गूलर के वृक्ष की टहनी का ही इस्तेमाल करना है। इस बात का ध्यान रखना है और आप इस तरीके से इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह सारी जानकारी प्राप्त हो गई होगी, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते आपसे नेक्स्ट वीडियो में।